पीएम मोदी की बैठक में देर से आना और जल्दी चले जाना। ममता बनर्जी की सियासी बदतमीजी के बाद देश का सियासी पारा चढ़ गया। ममता बनर्जी की ओछी हरकत पीएम को अपमानित करने वाली मानी गई, लेकिन शुवेंदु अधिकारी से चुनाव मैदान में मात खाई ममता शुवेंदु अधिकारी के साथ कहीं दिखना ही नहीं चाहती। ममता बनर्जी को इस बात से चिढ़ थी कि पीएम की बैठक में शुवेंदु अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बात से नाराज ममता बैठक में कुछ वक्त लेट से आई। इतना ही नहीं, उनके साथ सर्विस रूल्स को ताक पर रखकर बंगाल के मुख्य सचिव अल्पानंद बंदोपाध्याय भी थे, जिसका खामियाजा उन्हें तुरंत उठाना पड़ा। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को तत्काल सभी दायित्वों से रिलीव कर दिया और उन्हें कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करने का आदेश थमा दिया। ममता बनर्जी की इस हरकत पर शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें खरी खरी सुनाया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास चक्रवात से हुई तबाही का जायजा लेने पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा एयरबेस पर पहुंचे थे। यहां पर पीएम को सीएम ममता के साथ बैठक करनी थी। बैठक के बारे में ममता को जानकारी पहले ही दी गई थी। वह पहुंची भी, लेकिन बैठक के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को तबाही से हुए नुकसान की रिपोर्ट देने के लिए। ममता बनर्जी ने रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी और वह दीघा के दौरे पर चली गईं। केंद्र के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी ने आधे घंटे इंतजार भी कराया था। इस बैठक में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी अपने पुराने सहयोगी और अब कट्टर प्रतिद्वंदी के बैठक में होने से नाराज होकर चली गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम के चर्चित मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। बैठक छोड़कर चले जाने को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के व्यवहार को तानाशाही बताया है। शुवेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने पीएम मोदी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वह उनके तानाशाही स्वभाव और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की बेहतरी के लिए पीएम के साथ काम करने के बजाय वह ओछी राजनीति कर रही हैं और उनका बैठक छोड़ना घृणित है। एक अन्य ट्वीट में अधिकारी ने इसे भारत के सहकारी संघवाद के लंबे समय से चले आ रहे लोकाचार में बंगाल के लोगों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील बताया। एक ट्वीट में शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें लिखा कि पिछले मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गैर एनडीए दलों के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ बाढ़ चक्रवात की स्थिति की समीक्षा की है। इनमें से किसी भी सीएम ने ममता दीदी की तरह व्यवहार नहीं किया। राजनीति का समय होता है और शासन का भी समय होता है। दीदी यह नहीं समझ सकती। ममता ने 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बंदोपाध्याय को कोविड-19 महामारी से निपटने के उनके अनुभव को देखते हुए कम से कम 6 महीने का एक्सटेंशन देने का आग्रह किया था। कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों के प्रावधान के तहत बंदोपाध्याय को तत्काल प्रभाव से केंद्र में से अटैच कर दिया है। बंगाल से राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने मुख्य सचिव के ट्रांसफर को लेकर कहा कि क्या आजादी के बाद से ऐसा कभी हुआ है किसी राज्य ने के मुख्य सचिव की जबरन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कितना नीचे गिरेगी। मोदी शाह की बीजेपी सब इसलिए क्योंकि बंगाल के लोगों ने दोनों को अपमानित किया और भारी जनादेश के साथ ममता बनर्जी को चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।